नमस्कार, जय हिंद। ऑल अबाउट रेलवे 2.0 का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है विनय सोनी। यहाँ पर आपके लिए पिछले 30 सालों से एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं एक क्वेश्चंस। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आएंगे, जैसे कि सीटेट, सिविल कोड, बीटेट, एसएससी, एसएससी जीडी, दरोगा, यूपी पुलिस, पटवारी, बीएसएससी, सिविल कोड, रेलवे, ईटीसी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो दोस्तों, हमने कम्युनिटी में इस क्वेश्चन को डाला था। इसमें बहुत सारे लोग गलत किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खगोलीय वेधशाला। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। वॉशिंग सोडा का जो इस्तेमाल है किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कठोर जल को नरम करने के लिए। तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, रासायनिक सूत्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन 3rd नंबर। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हॉर्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्टेट उत्सर्जक मानक किसे संदर्भित करता है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों वाहनों से होने वाला प्रदूषण। भारत स्टेज उत्सर्जक मानक जो है वाहनों में होने वाला प्रदूषण को संदर्भित करता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें, एग्जामों में बहुत ही फायदेमंद होगा दोस्तों। देखेंगे अगला क्वेश्चन। कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा पित्ताशय, जो कि एक ग्रंथि नहीं है। और इसके बारे में एक और पॉइंट याद कीजिएगा, पित्ताशय जो है नाशपाती आकार का एक थैली है। देखते हैं देखेंगे 6 नंबर। रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो इसका आंसर रहेगा बी, आरबीसी की कमी के कारण। और इसमें याद रखना है पॉइंट दोस्तों, आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, और आरबीसी का जो मुख्य काम है ऑक्सीजन पहुंचाना शरीर के सेल में। ठीक है, शरीर के सेल में ऑक्सीजन को पहुंचाना और CO2 को बाहर करना। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ए, 22 जुलाई 1947। झंडा समिति के 2 अध्यक्ष थे, JB कृपलानी थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला सवाल। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष जो थे विक्रम साराभाई थे। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं अगला सवाल 9 नंबर। नेफ्रोलॉजी किसके साथ संबंधित है? नेफ्रोलॉजी जो है गुर्दा से संबंधित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं अगला सवाल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है नींबू पानी। ठीक है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और नींबू विटामिन सी का स्रोत है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं अगला सवाल। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो इसके पद से जो है संसद के दोनों सदन हटा सकता है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? इसमें बताना है कि कौन सा एक एंटीवायरस है। तो डा वेब जो कि एक एंटीवायरस है, और एंटीवायरस द्वारा कंप्यूटर के प्रभाव को समाप्त किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और नया वायरस के प्रवेश को रोकता है। ठीक है, आने से उसे रोकता है। चलते हैं अगला सवाल। लट्टू का घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों केंद्र अभिमुख बल। देखते हैं अगला सवाल 14 नंबर। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1946। 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं 15 नंबर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा?
तो इसका आंसर रहेगा भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इसका कार्यभार संभालेंगे। देखते हैं 60 नंबर, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा सी, सोनार का यूज किया जाता है। सोनार का जो पूर्ण रूप होता है, याद रखिएगा एग्जामों में बहुत ही पूछे जाते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चंस में से कितने अप कर पाए। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा परावर्तन के कारण। पर प्रतिध्वनि जो है सुनने के लिए श्रोता और परावर्तन सतह के जो बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं 18 नंबर, जब प्रकाश के प्राथमिक रंग यानी कि लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? इसे बताना है कि जब लाल, हरा और नीला जब मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा? तो इसका रंग बनता है सफ़ेद। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो आपको याद रखना है गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रत्येक स्थान पर है, आपको याद रखना है। यह सदैव जो है आकर्षण प्रकृति का होता है। देखते हैं अगला सवाल। एक व्यक्ति झूले में बैठकर झूल रहा है, यदि व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल जो होगा कम हो जाएगा, आपको याद रखना है। देखते हैं कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशु को जन्म देकर अंडे देती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि ए प्लस बी होगा। यहाँ पर डी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ए प्लस बी होगा। ठीक है, ए प्लस बी इसका राइट आंसर होगा। स्तनपायी वर्ग के जंतु को जन्म देने वाले होते हैं, हालांकि कुछ जंतु जो है अपवाद स्वरूप अंडे देते हैं, जैसे कि इकिडना प्लेटिपस। और स्तनपायी जो जंतु होते हैं इसका हृदय जो होता है 4 कक्षीय होता है, आपको याद रखना है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा लैंगिक जनन। मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है, आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर रहेगा सी, अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग जो होता है भूलने का रोग है। इस बीमारी में लक्षणों में याददाश्त जो है कमी हो जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है, और बोलने में दिक्कत आती है इत्यादि। ठीक है, देखते हैं अलग। इसमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कोसी और बूढ़ी गंडक। जो उत्तर से आकर मिलने वाली और इसमें नदियां हैं जो कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी, महानंदा इत्यादि। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से चारकोलिथिक युग कहा जाता है, मतलब किसे चारकोलिक युग भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निमाजुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। देखते हैं अगला सवाल। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका आंसर रहेगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पाटलिपुत्र। देखते हैं 29 नंबर। पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है? पीत आतंक को जो है जापान देश को संबोधित किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखेंगे 30 नंबर, संविधान की 8वीं अनुसूची में डोगरी, मैथिली तथा संस्थाली भाषाओं का समावेश कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी 2003 ईस्वी में, जो कि इनका 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 214। देखते हैं अगला सवाल। संविधान द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मई 1949 ईस्वी। देखते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, धार्मिक। संविधान के उद्देशिका में 3 प्रकार का न्याय की बात की गई है। पहला है आपका सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। आपको याद रखना है दोस्तों। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सवाना। निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगूर कहा जाता है, मतलब रेगूर मिट्टी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा काली मृदा को रेगूर मृदा कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता को किसके मापा जाता है? भूकंप की जो तीव्रता होता है इससे किसे मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। देखेंगे अगला सवाल। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है? तो इसका आंसर है डी, 287। क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो 17 होती है। इसका उपयोग जो है विरंजक चूर्ण, अश्रु गैस, मस्टर्ड गैस, क्लोरोफॉर्म आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला सवाल। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा सी, मैकेनिकल ऊर्जा। इसे यांत्रिक ऊर्जा भी कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा CO2। देखते हैं 40 नंबर। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा H2SO4। देखते हैं 41 देखेंगे। आग को बुझाता है, तो इसका आंसर रहेगा CO2। CO2 जो है गैस आग के ऊपर आवरण बनाता है, छतरी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? लोसुंग त्यौहार जो है बताना है कहाँ का लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम का लोसुंग त्यौहार लोकप्रिय है। देखते हैं 43 नंबर। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, नाइट्रस ऑक्साइड। देखते हैं 44 नंबर। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। कुष्ठ रोग को और किस रोग के नाम से भी जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी कहा जाता है और कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री से होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। देखते हैं अगला सवाल। GSLV का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? जिंक का जो उच्चतम स्रोत होता है अष्टभुज। ठीक है, देखते हैं 48 नंबर। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार में कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना स्थित है। कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है और कोसी नदी को जो है मार्ग बदलने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर GMB डॉब्सन। ठीक है, देखते हैं लास्ट सवाल।
अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा भीषण गर्मी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।